अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अब जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है वो ज़रा डिफरेंट है। एक तो ये है कि पहले से पुलिस को कहा गया मोटरसाइकिलें पकड़ लो, PTA का झंडे वाला जो बंदा आए उसको पकड़ लो, लोगों को रोको, रास्ते तब्दील करवाओ, रुकावटें डालो, लोगों की गाड़ियां दूर लगवाओ ताकि वो पैदल चल के दूर तक जाएं, लोग मायूस हो जाएं, लोगों की अक्सरियत को जलसागाह तक पहुंचने ही ना दो। तो इस किस्म की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। जलसागाह के मकाम को भी तब्दील कर दिया गया, यानी जहाँ पे जलसा पहले होना था वो मकाम थोड़ा सा तब्दील किया, उसके करीब ही है वो जगह। और अब जो जलसागाह है वो मवेशी मंडी संगजानी के मुकाम पर होगा और वहाँ ग्राउंड के अंदर जलसा किया जाएगा। पहले थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की कि मजाक बनाया हुआ आपने, हम अपना जहाँ सामान लगाते हैं आप उतारने आ जाते हैं, उठाने आ जाते हैं। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुदाखलत की। उसके बाद उन्होंने कहा जी बंदे तो आ जाएंगे, अवाम तो पहुँच जाएगी। इनकी ये बात मानो, हुकूमत के बाद ऐसा कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। बहरहाल झंडे रोक दो, मोटरसाइकिलें पकड़ लो, रास्ते बंद कर लो, मुतबादल रास्तों पे इनको ले जाओ, लंबा लंबा इनको पैदल चलाओ। पंजाब पुलिस को अहकाम दिए हुए हैं कि शहरों में से काफ़िले बाहर ना निकलें, गाड़ियों को चेक करें, कारकुनों और लीडरों के लिए हालात मुश्किल करें, शहरों से निकलने वाली गाड़ियों को अच्छी तरह देखें। यानी सब ने मिलकर इस जलसे को इतना मुश्किल कर दिया है कि जलसा ऐसे हो गया जैसे 8 फरवरी को पाकिस्तानी वोट डालने निकले थे। लेकिन मेरे हिसाब में कल फिर इनकी असेसमेंट गलत हो जाएगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 8 फरवरी को इनकी असेसमेंट थी, इन्होंने अंदाज़ा लगाया हुआ था कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ 10 सीटें 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, बाकी सारी जो है वो PDM की जमातें जीत जाएगी। इंतखाबी निशान भी लोगों ने लब लब के ठप्पे मारे और लोग बहाने बना बना के इलेक्शन में वोट डालने आए। यानी स्पीकर किसी और जमात का लगाया हुआ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को डाल के जा रहे हैं। लोग बड़े समझदार हैं, उन्हें घर से निकलना भी आता है, जलसागाह तक पहुंचना भी आता है। जो लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए, इतनी कड़ी निगरानी में अंदर तक पहुंच गए, वो जलसागाह तक नहीं पहुंच सकेंगे। यहाँ पे तो अदालती अहकामात भी हैं, तो लोग जलसागाह तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में इतनी सारी रुकावटें डाल के ना लोगों को एक मरतबा फिर चैलेंज किया जा रहा है कि लोगों को रोका जाए किसी तरह। और पाकिस्तानी जो है वो हर दफ़ा चैलेंज कबूल करते हैं। इमरान खान साहब के साथ इनकी एक वाबस्तगी पैदा हो गई है, तो लोग आएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टेस्ट भी है। इमरान खान साहब अंदर है और इमरान खान साहब की आज़ादी की तहरीक चल रही है। अब इमरान खान साहब को बाहर लाना है तो पब्लिक की ताकत शो करनी पड़ेगी। अच्छा, इस जलसे के खिलाफ जो मुबैना तौर पे 3 प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, वो तीनों मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, इतनी रुकावटें डालो कि जलसागाह में बंदे कम पहुँचे और जलसागाह की फुटेज बना के अपने एंगल से तो ये कहेंगे जलसा खाली है, लोग निकल गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, ये वो पूरा बयानिया कर देंगे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर जलसागाह भर गई, ज़्यादा लोग आ गए, तो फिर ये कहेंगे कि जनाब ये तो खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ क्राउड है। इस्लामाबाद ने तो अपने आप को जो है वो इससे, और ये बाकायदा ये प्रोपेगेंडा पहले भी होता रहा है कि इस्लामाबाद ने और पंजाब ने और रावलपिंडी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी क्राउड लाया गया है जिसने इस्लामाबाद में जलसा किया है। फिर ये कहा जाएगा अगर इसका तोड़ हो जाता है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आते हैं, तो फिर ये आखिरी बयानिया इनका ये होगा कि जनाब जलसे से क्या होता है, जलसे होते हैं चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होना तो जो है वो अदालत में होना है, फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, और एस्टेब्लिशमेंट अभी इमरान खान को छोड़ने के मूड में नहीं है, जैसे ये कहते हैं हमेशा। तो इस किस्म के बयानिया बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये आपको कोई भी कहे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो ये झूठ है। किसी भी सियासी जमात के मौक़िफ़ को तस्लीम कराने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार या टूल होता है वो अवामी ताकत होता है। अवाम की ताकत जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो वो अपना मौक़िफ़ मनवा लेती है। अब इस वक्त जो है वो डिपेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पर कर रही है। एक तो तहरीक इंसाफ से काफ़िले आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में मैंने तैयारियों के हवाले से पता किया है, इन्होंने बड़ी मशीनरी तैयार की हुई है, क्रेनें तैयार की हुई हैं, डोजर तैयार किए हुए हैं, और इन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैयार की हुई हैं। पता नहीं क्या कुछ बड़ी मशीनरी लेके ये लोग आ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक बड़ा क्राउड है। फिर हर जो MNA MP है वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर आ रहा है। फिर आम लोग खैबर पख्तूनख्वा से अलग आ रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से तो बहुत बड़े काफ़िले आकर इस्लामाबाद से टकराएंगे।
दूसरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा बनती है वो जिन इलाकों की बनती है वो उनमें ख़ास तौर पे जेलम, अपर पंजाब के जो इलाके हैं इनमें जेलम है, गुजरात है, चकवाल है, अटक है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, मरी है, टेक्सला है, चक्री है, इन सब का जो है बड़ा अहम रोल है, ख़ास तौर पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि जलसा हो रहा है तो इस्लामाबाद को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आधे से ज़्यादा जलसा इस्लामाबाद के लोगों ने भरा है। और देखिए इस्लामाबाद के जो शहरी हैं या रावलपिंडी के शहरी हैं उन्होंने अपनी बहादुरी से और अपनी पॉलिटिकल विजडम से, अपने शऊर से ये साबित किया बार बार कि वो ताकत के सामने सरदुमू नहीं हो रहे, वो अपने मौक़िफ़ के साथ डटकर कर रहे हैं। लोगों ने बड़ी गिरफ्तारियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन यहाँ के लोग टले नहीं हैं। ये रैलियां निकालते हैं, हर हफ्ते निकालते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, उनकी वीडियोस बना के डालते हैं और आपको आज रात तक ये रैलियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पे इन इलाकों में लोग निकल रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने मज़ीद बताया कि सेंट्रल पंजाब से लोग इस्लामाबाद लेकर जाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि लोग आखिर इस जलसे में क्यों आएंगे। उसकी कुछ वजूहात इमरान खान ने बताई हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग चाहते हैं कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एक कब्जा माफिया के अंडर है और वो उससे हकीकी आज़ादी लेना चाहते हैं। तीसरा, वो समझते हैं कि लोग अदलिया को भी आज़ाद देखना चाहते हैं। इस पर इमरान रियाज ने कहा कि ये तो हो गई इमरान खान की वजूहात, लेकिन ग्राउंड पर भी सूरत हाल कुछ मिलती जुलती है और लोग जलसे में इस वजह से भी आना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनके हक पर डाका मारा गया है। उन्होंने जिसको वोट दिया उसकी बजाय दूसरों को उठाकर उनके सर पर मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी चीज ये है कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। इमरान खान से हमदर्दी भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को अपने दिल में बसा लिया है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान अकेले हमारे लिए लड़ रहा है और सिस्टम का जुल्म सह रहा है। उसके बाद अवाम में हुकूमत को लेकर शदीद तरीन मायूसी है। ज्यादातर लोग पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस पर कितना अमल होगा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को कितना कामयाब करवा सकेगी। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से अहम अपडेट देते हुए बताया कि फजलुर रहमान के सामने हुकूमत बिल्कुल लेट गई है और फजलुर रहमान साहब को अब तक की सबसे बड़ी ऑफर करवा दी गई है। ऑफर में आपको बताया तो उनके पास टोटल 8 MNAs हैं। 8 MNAs के साथ फजलुर रहमान साहब को 6 उनके MNA, 2 मखसूस नशिस्तें हैं, तो 6 उनकी जीती हुई सीटें हैं। तो उन 6 जीती हुई सीटों पे 4 वजारतें वफाक में फजलुर रहमान साहब को ऑफ़र कर दी गई। इतनी बड़ी रेशो से कभी किसी को वजारतें ऑफ़र नहीं की गई। इतनी बड़ी ऑफ़र है फजलुर रहमान साहब के पास और इस पार्टी के हर बंदे को एडजस्ट करने की यकीनदारी करवाई गई कि हर बंदे को किसी बेहतर जगह पे एडजस्ट करेंगे ताकि हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक मौज मस्ती कर सके। इतनी बड़ी ऑफ़र है और साथ में इस ऑफ़र के अंदर क्या शामिल है कि बलूचिस्तान की हुकूमत का आपको हिस्सा बनाएंगे, वहाँ पे आपको वजारतें भी देंगे और अहम तरीन ओहदे भी देंगे, हिस्सा मिलेगा आपको। और तीसरी पेशकश ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी फजलुर रहमान साहब का होगा। तो अब ये बहुत बड़ी ऑफ़र है। देखना यह है कि फजलुर रहमान साहब इस पर हाँ करते हैं या ना करते हैं, लेकिन ऑफ़र उनके पास मौजूद है। और इसी ऑफ़र के माहौल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान को कहा कि पहुँचो इस्लामाबाद। अगले हफ्ते तमाम लोग इस्लामाबाद में यकीनी तौर पे मौजूद रहें। अब पीपल्स पार्टी अपने बंदे बुला रही है, PMLN ने भी कह दिया बंदे सारे वहाँ पहुँचो। जो लोग बाहर मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको भी कह दिया कि पाकिस्तान पहुँचो, फ़ौरन कानून साजी करनी है। सादा कानून साजी के लिए इतने सख्त ऑर्डर्स नहीं दिए जाते, वो हो जाती है। ये 2 तिहाई अक्सरियत पूरे करने के चक्कर में लगते हैं शायद। और अभी भी काजी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट में 49 डेज़ बाकी हैं। आज का दिन अगर हम डालें तो 49 डेज़ बाकी हैं, 49 दिन, 1 कम 50। तो इन दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तानियों ने मुसल्ला नहीं छोड़ना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि अगर काजी फ़ायद ईसा साहब रहेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए काजी फ़ायद ईसा साहब की, होनी नहीं चाहिए, उसूलन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या फजलुर रहमान साहब साथ देंगे? ये सवाल मज़ीद पैदा हो जाता है क्योंकि तमाम लोग अपने अरकान असम्बली को हदायत दे के वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो अगर फजलुर रहमान साहब खड़े हो जाते हैं तो 2 तिहाई अक्सरियत मुकम्मल हो जाएगी। अगले हफ्ते में इन चीज़ों में बात होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद का जलसा है वो सारी काया पलट सकता है। और फजलुर रहमान साहब का एक जुमला हमें नहीं भूलना चाहिए और उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम ये बोझ नहीं उठाएंगे।
इस हुकूमत का हिस्सा बनकर हम सियासी खुदकुशी नहीं करना चाहते, उन्होंने ये कहा। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर वो उस पर खड़े रहते और सियासी खुदकुशी नहीं करते तो हुकूमत के पास फिर 2/3 अक्सरियत नहीं है, स्पेशली सेनेट के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।